Hello and welcome to my YouTube channel ASG Pharma 2. So today's topic we are discussing is of about jurisprudence which is the jurics. So पहले हम डिस्कस करते हैं what is the definition of jurics. Jurics जो है different types of laws होते हैं, उसके amendments होते हैं और फिर उन्हीं लॉज के रूल्स होते हैं. तो अभी हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी का jurisprudence. So the definition of this is it is the various types of laws, amendments and its rule in the field of pharmacy. So now we will discuss what is pharmaceutical legislation. जनरली इंश्योर करता है कि पेशेंट जो भी ड्रग ले रहा है उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी ये जो है ये अप टू द मार्क रहनी चाहिए हमेशा. Now we will see what is pharmaceutical legislation. तो ये जनरली डेवलप्ड हुआ है फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. ओके, जो कि कंसिस्ट होता है ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. और ये जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है ये मिक्स्ड लेजिस्लेशन है. मिक्स्ड लेजिस्लेशन ऑफ व्हाट सोशल एंड द इकोनॉमिक. नाउ हम एक एक करके देखेंगे कि इस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस ने कौन से लॉज और रूल्स लाए हैं. सो पहले हम फर्स्ट केमिस्ट शॉप जो है ये कब स्टार्ट हुई, क्योंकि आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में. तो पहली केमिस्ट शॉप जो है वो स्टार्ट हुई इन द ईयर 1811. किसने स्टार्ट किया? बाय मिस्टर बैथगेट. और ये जो बैथगेट है ये केम इनटू इंडिया किसके साथ आया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी. कहाँ पे? कलकत्ता में. फिर उसके बाद इसके 100 ईयर्स लेटर इन्होंने 1911 में फर्म स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग फर्म. ऑफ व्हाट? टिंचर एंड स्पिरिट. फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं एपोथेरेपी शॉप. ये कब स्टार्ट हुआ? इन 1821. किसने स्टार्ट किया? बाय स्मिथ स्टैनिस्ट्रेट. एंड को. फिर इन्होंने भी क्या किया? खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की. कौन से ईयर में? 1918.
तो अभी आपको एज अ जीके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एपोथेरेपी। सो एपोथेरेपी ये एक टाइप की कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी जो कि यूज़ की जाती है लिम्फोमा के लिए। नाउ व्हाट इज़ लिम्फोमा? लिम्फोमा इज़ द कैंसर ऑफ WBCs। एपो A1 प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या है? नेचुरल प्रोटीन है। नेचुरल प्रोटीन। नाउ अभी सेकेंड हमने एपोथेरेपी शॉप देखा, उसके बाद फिर थर्ड आया बेंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। बेंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ये कब स्टार्ट हुआ? इन 1801। 1801 बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आपको बहुत अच्छे से करना है ईयर और फिर किसने स्टार्ट किया, कौन से ईयर में स्टार्ट किया। आपको जनरली क्वेश्चंस जो है वो इसी पे मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। तो बेंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? इन 1801 बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ आया विच इज़ द TK गुजर ने स्टार्ट किया इन 1903 इन विच सिटी? परेल। फिर ये जो अभी हमने 4 दिखे, बेंगाल केमिकल्स एंड वर्क, TK गुजर ने जो स्टार्ट किया एपोथेरेपी शॉप और फर्स्ट केमिस्ट शॉप, तो इन सब की वजह से ना एक फिफ्थ जो भी बहुत ही वेल नोन है विच इज़ अलेम्बिक केमिकल्स, ये फर्म स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? एट बड़ौदा। ओके, तो ये हुए पूरे 5 टाइप्स ऑफ ये जो स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद ये सब जो स्टार्ट हुए तो इंडिजीनियस ड्रग जो है उनकी इंक्रीज हो रही लगी डिमांड इंडिया में। ठीक है, अभी इंडिजीनियस ड्रग किसे बोलते हैं? इंडिजीनियस ड्रग वो होते हैं जो कि इंडिया में ही बने जाते हैं। अभी पहले तो ड्रग्स बनते नहीं थी इंडिया में, तो मोस्टली जो है वो हम लोग ये करते थे इम्पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? USA, फ्रांस एंड जर्मनी। इसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कंट्री में से हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द इंडिजीनियस ड्रग विच आर USA, फ्रांस एंड द जर्मनी। तो जब इंडिजीनियस ड्रग की डिमांड बढ़ने लगी, उसके बाद क्या हुआ? कंपटीशन अराइज होने लगा जो कि अनहेल्दी कंपटीशन था, और ये ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर इस अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से क्या हुआ? बहुत सारा जो मेडिसिन्स का था वेस्टेज होने लगा, या बहुत सारे मेडिसिन अडल्ट्रेटेड स्पूरियस वगैरह आने लगे थे। फिर इसके लिए क्या हुआ? DEC विच इज़ द ड्रग इंक्वायरी कमिटी। ड्रग
इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश हुई। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई कौन से ईयर में? इन द ईयर 1931। किसने इस्टेब्लिश की? R.N. चोपड़ा। और R.N. चोपड़ा है तो उसकी वजह से इस कमेटी को और एक नाम दिया जाता है विच इज़ चोपड़ा कमेटी। ओके, और ये जो है जो R.N. चोपड़ा, ये क्या है? R.N. चोपड़ा इज द चेयरमैन of this committee. So, Drug Inquiry Committee is work to assist manufacturing, sales, import, and distribution of the drugs. Of drugs. And DEC has the 30 recommendations. इसको आप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं how much recommendations were there for the drug inquiry committee. So the answer is 30 recommendations. जैसे कि हमने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्यों डेवलप हुआ, तो वही जो हमने अभी तक डिस्कस किए, बहुत सारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठी क्योंकि अनहेल्दी कंपटीशन हुआ था। इन सब की वजह से फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन डेवलप हुआ, जिसने फिर बहुत सारे लॉज जो है वो इस्टेब्लिश किए। जैसे कि फर्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल, जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1937 में, और फिर वो जो ड्रग बिल है वो पास्ड हुआ इन द ईयर 1940 and came into existence in the 1947. Then second is the Opium Act, which is introduced in 1878. Third is Poisons Act, which is introduced in 1919. Fourth is Dangerous Act, which is introduced in 1930. अदर भी जो लॉज है वो भी केम इनटू एग्जिस्टेंस आए, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट इन द ईयर 1954, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। अभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और कभी ये भी पूछ सकते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, तो ये कौन सी ईयर में हुई? 1946, और उसके रूल्स भी 1946 में ही आए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1947 में हुआ। देन फैक्ट्री एक्ट इन 1948। सिक्स्थ इज द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइंस एक्ट इन द ईयर 1970। देन ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट इन 1958, एंड लास्ट इज द एपिडेमिक डिसीज एक्ट विच इज़ इन 1897। इन सब एक्ट्स के सिवा भी और एक्ट्स हैं जो कि हम आगे एक एक देखेंगे, जैसे कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, फिर उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, फार्मेसी एक्ट। अभी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें हमें also बताया गया है वेदास के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदास। फर्स्ट इज द अथर्व वेदा, second is the Ayurveda, and third is the Rigveda. So what is Atharva Ved? तो अथर्व वेद में जनरली लिस्ट ऑफ डिसीजेस, एंड देयर सिम्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशंस दी हुई है।
वैसे आयुर्वेदा में हमें लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन और ऋग्वेदा में हमें जो हर्ब्स रहते हैं या प्लांट से डिराइव्ड मेडिसिन रहते हैं, तो उन हर्ब्स के बारे में और साथ में ये भी बताया गया है कि वाटर जो है ये इज़ द मोस्ट क्यूरेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो ये तो है वेदास। फिर उसके बाद बुक्स भी है जो कि एज पर दिस वेदास आई है। सो फर्स्ट इज द चारक संहिता बुक, जो कि किसने लिखी है? बाय सुश्रुता एंड चारक्का। तो ये बुक जो है जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन पे है। तो ये कंटेंट करती है ऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, फिर उसके बाद जैसे जैसे हर एक लोग आने लगे उस तरीके से बुक्स भी बनने लगे। जैसे फिर इंडिया को रूल करने के लिए मुस्लिम्स आए, तो मुस्लिम्स ने उनकी एक बुक बनाई जो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और फिर जब ब्रिटिश आए इंडिया को रूल करने के लिए, तो उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम्स लाया। ठीक है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्यूरिक्स। तो ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब कुछ जो ज्यूरिक्स का मेन है, जिस पे आपको थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, मैंने वही टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा कुछ भी पॉइंट्स इसमें से, सो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट डालिए कि मुझे ये पार्ट्स नहीं समझा है, तो मैं आपको वो पार्ट समझा के दूँगी। और ऑल्सो इफ़ यू हैव मोर डाउट्स और नीडेड मोर फार्मा ट्यूटोरियल, प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने जो मेरा चैनल है उस पर डाली हुई है। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो है, अभी हम लोग वो फार्मेसी एक्ट एंड डीएनसी एक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर DMER एग्ज़ाम, वो लेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दिस ऑल्सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।